अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 से हमने स्टार्ट करना है। 6, 7 और 8 क्वेश्चन जो है वो हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस 3 - 2 iota 2 iota एंड सैटिस्फाइंग p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब ये है कि आपको अब रूट्स या जीरोस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आपने वापस पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। ठीक है, डिग्री 3 की पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। डिग्री 3 की क्यों करनी है? क्योंकि 3 रूट्स दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, या जीरो भी कहते हैं। इन रूट्स को कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन जो है उसके जो रूट्स होते हैं उनको जीरोस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो ये 3 रूट्स दिए गए हैं, आपने इनसे और इस कंडीशन से वापस पॉलिनोमियल बनानी है। ये पॉलिनोमियल, ये थ्योरम है आपका कि p ऑफ z को हम फैक्टर में, लीनियर फैक्टर में लिख सकते हैं कांस्टेंट इनटू z माइनस z1 z माइनस z2 अप टू सो ऑन z माइनस zn। जितनी डिग्री होगी उतने ही लीनियर फैक्टर आएंगे। 3 डिग्री है तो 3 फैक्टर आएंगे। अब आपको जो रूट्स दिए गए हैं इसका मतलब ये है कि आपके पास z इज इक्वल टू 3 है, यहां से z माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। एक लीनियर फैक्टर आपको मिल गया। यहां दूसरा क्या दिया हुआ है रूट? दूसरा दिया हुआ है z इज इक्वल टू -2 आयोटा, तो ये हो जाएगा z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। फिर तीसरा जीरो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2, z इज इक्वल टू 2 आयोटा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास 3 लीनियर फैक्टर आपके पास आ गए। अब इन लीनियर फैक्टर्स को इसमें पुट करना है आपने और मल्टीप्लाई करा देना है। अब देखें p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस 3 इंटू z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी, 3 फैक्टर आपको मिल गए हैं। तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगी। अब यहां पे मसला क्या आ गया कि हमें a फाइंड आउट करना है। a कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक तो आपको कंडीशन दी हुई है कि p ऑफ, ये वाली कंडीशन दी हुई है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। आपने z की जगह 1 पुट करके उसे 20 के इक्वल रखना है और वहां से a फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं p ऑफ, इसको मैं कह लेता हूं 1, p ऑफ 1 इज इक्वल टू a हमने फाइंड आउट करना है और z को रख लेना है 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी, पुट कर दिया। अब p ऑफ 1 किसके इक्वल है? 20 के इक्वल है, इसे रख लेते हैं 20 इज इक्वल टू a इंटू, इसका आंसर क्या आ गया? -2 आ गया। ये -2 आंसर आ गया। 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर 20 a इंटू -2। 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये आ गया 20 इज इक्वल टू a इंटू 5 टू द 10, ये 4 प्लस 1 5 टू द 10 -10, और यहां से -10 को डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a इज इक्वल टू -2। a भी मिल गया आपको। तब a फाइंड आउट हो गया तो अब आपने क्या करना है? a की वैल्यू वहां पुट करनी है वापस 1 में, और हमने उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी, देखें अब a की वैल्यू -2 आई हुई है, उठा के यहां पुट करें और इनको मल्टीप्लाई करा दें, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो p ऑफ z इज इक्वल टू
ए की वैल्यू आई है -2 इंटू z -3 अब z प्लस 2 होता z माइनस 2 होता, जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, z स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर और आयोटा स्क्वेयर, -2 इंटू z माइनस 3, तो ये हो जाएगा z स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करने से। अब इसको भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, -2 इंटू z को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, z क्यूब, z को 4 से प्लस 4z, -3 को z स्क्वायर से -3z स्क्वायर और -3 को 4 से -4 3 12। अब -2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते जाएं, -2z क्यूब, अब -3z स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस 3 to 6z स्क्वायर, अब 4 से 4 to 8 -8z, 4 to 8 -8z और माइनस माइनस प्लस 12 to 24। तो देखें ये आपके पास पोलिनोमियल आ गई जिसका ऑर्डर या डिग्री कितनी है, 3 है। तो उससे कि यही कहा था कि डिग्री 3 की पोलिनोमियल आप लोग फाइंड आउट करें। अब यहां पे देखें आपने पोलिनोमियल फाइंड कर लिया। पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे थे, उसके फैक्टर फाइंड कर रहे थे या जीरो फाइंड कर रहे थे। अब जीरो दिए हुए हैं तो आपने वापस पोलिनोमियल बनानी है, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिख लेते हैं जी। सेम स्टेटमेंट है, यही सेम स्टेटमेंट है। डिग्री 4 की हमने पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। हमने फाइंड करना है p ऑफ z, पोलिनोमियल फाइंड करनी है, ठीक है। डिग्री 4 की डिग्री क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, वो कह रहा है। और जीरोस दिए हुए हैं, जीरोस इज इक्वल टू जो दिए हुए हैं 2 आयोटा -2 आयोटा 1 और -1। ये 4 जीरोस दिए हुए हैं और कंडीशन दी हुई है p ऑफ z इज इक्वल टू p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, ये हमें गिवन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। वही p ऑफ z किसके इक्वल है, a इंटू z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 अप टू सो ऑन z माइनस zn। ये z माइनस z1 z माइनस z2 अप टू सो ऑन ये लीनियर फैक्टर है पोलिनोमियल के, ठीक है। अब यहां पे 4 जीरो दिए गए तो 4 लीनियर फैक्टर आएंगे। नंबर 1 2 आयोटा है तो z इज इक्वल टू 2 आयोटा, तो मैं इसे लिख सकता हूं z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर। नेक्स्ट अब -2 आयोटा है, z इज इक्वल टू -2 आयोटा, ये इधर आगे प्लस होगा तो z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरह 1 है, z इज इक्वल टू 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 1 इधर आगे माइनस होगा, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4 आपके पास लीनियर फैक्टर आ गए। अब इनको उठाएं और इस रिजल्ट फार्मूले में पुट कर दें आप, तो आपके पास आ जाएगा p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 1 इंटू z प्लस 1, ठीक है। मजीद मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा a इंटू z को z से मल्टीप्लाई करें तो z स्क्वायर
माइनस प्लस सॉरी फार्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगा दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहां से आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस माइनस है या प्लस है, फिर फार्मूला बन जाएगा -1, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपके पास a इंटू जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस 4 और z -1, ठीक है जी, p ऑफ z। ये सिंप्लीफाई हो गया, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपको गिवन कंडीशन जो है उसको यूज करना है। ये कंडीशन दी हुई है ये वाली, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। आपने z की जगह 2 पुट करना है और इसको 240 के इक्वल रखना है, यानी आपने यहां पे पुट करना है p ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 क्यूब स्क्वायर है 2 का स्क्वायर -1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके और आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखिए 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 16, 4 प्लस 4 8, p ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है 240 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, a इंटू 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 240 इज इक्वल टू a इंटू 8 3 24 नीचे आगे हो जाएगा डिवाइड, 240 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू a, और यहां से a की वैल्यू आ गई 24 1 24 और 0 10, a की वैल्यू आ गई 10। अब इस a की वैल्यू को उठाएंगे और हम पुट कर देंगे कहां पे, इक्वेशन 1 में। ये p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जी स्क्वायर प्लस 4 जी स्क्वायर माइनस 1 बनी हुई है इक्वेशन। यहां जस्ट हमें a की वैल्यू चाहिए थी, उठा के यहां पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो p ऑफ z इज इक्वल टू 10 इंटू जी स्क्वायर प्लस 4 और जी स्क्वायर माइनस 1, इनको करें मल्टीप्लाई। 10 इंटू जी स्क्वायर को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे जी4, जी स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जी स्क्वायर, 4 को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 जी स्क्वायर, और 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 4 1 4। अब 10 को मल्टीप्लाई करा दें अंदर, 10 जी की पावर 4 और माइनस जी और प्लस 4 जी, तो प्लस 3 जी, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 जी स्क्वायर, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -40। तो p ऑफ z आपके पास ये पॉलिनोमियल आ गई जिसकी डिग्री 4 है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 7 और 8 कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का आपका, तो उसको भी आप फाइंड आउट ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते रहिए मैथ हाउस बाय डॉक्टर मुश्ताक अहमद। अल्लाह हाफिज।